हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल मैथ्स रैंकर्स। आज हम क्लास 9th का फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल जो कर रहे थे उसकी थर्ड एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 3C। इससे पहले की वीडियोस में हम ए और बी बना चुके हैं, वहां से जाके चेक कर सकते हो। अब इसमें जो फैक्टराइजेशन है वो है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म यूज करके। कैसे करते हैं उसको यहाँ देखेंगे। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30। तो यहाँ पे हमें स्क्वायर वाली, होल स्क्वायर वाली या नेगेटिव वाली आइडेंटिटी यूज नहीं करनी है, हमको लगाना है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। ये क्या होता है, जो हमारा लास्ट टर्म है, करते तो हम इसका और इसका मल्टीप्लाई है, यहाँ पे कोई टर्म नहीं है तो सिर्फ हम 30 को देखेंगे। 30 के ऐसे फैक्टर लेंगे जिनसे हमें 11 मिल जाए। तो 5 × 6 हमें 30 दे देगा, 3 × 10 भी 30 दे रहा है, और सेम हमें 2 × 15 भी 30 दे देगा। लेकिन क्या है, हमें जो 11 देगा ऐड होकर वो फैक्टर हमारे काम का है, तो 5 × 6 को हम ले लेंगे। क्या लिखने वाले हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6x प्लस 30, और यहाँ पे दो के बनाएंगे पेयर, x कॉमन बचा अंदर x प्लस 5, यहाँ से 6 कॉमन, x 6 5 जा 30, तो x प्लस 5 हमें दोनों जगह मिल गया। x प्लस 5 को लेंगे कॉमन तो अंदर बचेगा x प्लस 6। ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 का। सबको समझ में आ गया होगा। 30 के ऐसे फैक्टर्स लेने हैं जिनसे हमको मिडिल टर्म मिल जाए ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर। और ट्रिक क्या होती है, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस करने पर मिलेगा, यहाँ अगर माइनस है तो माइनस करने पर मिलेगा। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन है, सेकंड नंबर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 32। अब हमें 32 के ऐसे फैक्टर लेने हैं जिनसे हमको 18 मिल जाए। तो क्या इसके फैक्टर हमें 2 × 16 ये काम कर जाएगा। तो बस इसी को ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 16x प्लस 32, और वही सेम दो के पेयर बनाएंगे, कॉमन ले लेंगे, x बचेगा x प्लस 2, यहाँ से लेंगे 16 कॉमन बचेगा x प्लस 2, x प्लस 2 फिर से कॉमन आ रहा है, x प्लस 2 लेंगे कॉमन, और दूसरे ब्रैकेट में ये वाला x और ये वाला 16 आ जाएगा। तो आंसर हो गया हमारा x प्लस 2 x प्लस 16। तो मिडिल स्प्लिटिंग टर्म इस टाइप का होता है। ये बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन थे। अब एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें रूट लगा आता है बीच में। तो 6th नंबर पर है ये क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस का 2√3x माइनस 24। तो रूट के क्वेश्चंस में बच्चों को ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है। इसको सॉल्व करने का बड़ा ही सिंपल तरीका बताएंगे। 24 के फैक्टर्स लिखो पहले। तो 2 × 12 भी इसका फैक्टर है, 8 × 3 भी इसका फैक्टर है, और 6 × 4 भी इसका फैक्टर है। तो इसमें से कौन सा फैक्टर हमें लेना है वो हम पहचानेंगे यहाँ के रूट को देखकर। रूट लगा हुआ है 3 पे, तो ये फैक्टर हमारे काम आने वाला है। अब हम क्या लिखेंगे, 8 × 3 को मैं √3 × √3 लिख सकता हूँ। √3 × √3 3 होता है। तो 8√3 में से 1√3 घटा के तो मुझे नहीं मिलेगा, तो 8 को भी ब्रेक करा दो, 4√3 मल्टीप्लाई 2√3। देखो √3 का √3 से मल्टीप्लाई होगा 3 मिल जाएगा, और 4 2 जा 8, तो 8 3 जा 24 ही रहने वाला है ये नंबर। लेकिन जैसे ही 4√3 मिला हमें और एक 2√3 मिला, इसको हम माइनस करेंगे तो हमें 2√3 मिल जाएगा। इसका मतलब यही फैक्टर हमारे काम का है। इसको हम लिख देंगे 2√3 के प्लेस पर। यहाँ आने वाला है 4√3x माइनस का 2√3x और माइनस का 24। इन दोनों में से कॉमन लेना है, तो यहाँ तो क्लियर हमें x दिख रहा है, x ले लेंगे, x प्लस 4√3 बचेगा। अच्छा, यहाँ पे से हम क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पे कंफ्यूजन होगी। एक बात सोचो, ये 24 के फैक्टर्स थे, ये सब मिलकर हमें 24 ही तो दे रहे हैं। तो हमने यहाँ से अगर 2√3 निकाल लिया तो 4√3 बचेगा या नहीं बचेगा। तो वही हम करने वाले हैं, 2√3 ले लेंगे कॉमन, x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और अंदर बचेगा 4√3, क्योंकि जैसे ही इसका इसमें मल्टीप्लाई किया जाएगा 24 मिल जाएगा। क्लियर होगी ये बात। अब x प्लस 4√3 हमें दोनों जगह दिख रहा है, उसको ले लेंगे हम कॉमन। हमारा दूसरे ब्रैकेट में आएगा x माइनस 2√3। तो रूट वाले में जो प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम इस तरीके से खत्म हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल तरीके से हमें फैक्टराइज करते जाना है, जिस नंबर का रूट है उसको ही हमें ब्रेक करना है। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। रूट का क्वेश्चन और लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6√6, एक्स स्क्वायर प्लस 6√6x प्लस का 48। ये 12th नंबर पर क्वेश्चन है बुक में, RS अग्रवाल में। एक्स स्क्वायर प्लस 6√6x प्लस 48। अब यहाँ भी हमको वही करना है। 48 के ऐसे फैक्टर्स देखो 2 × 24 भी होता है, 6 × 8 भी होता है 48, है ना, और भी हो जाएगा 12 × 4 भी हो जाएगा 48। तो हमें चाहिए जिसमें रूट का 6 बना सकें, तो ये फैक्टर हमारे काम का है। 6 की जगह हम क्या यूज करेंगे, √6 × √6 × 8। तो देखो इनका मल्टीप्लाई तो हमें 48 ही देने वाला है। अब हमें लाना क्या है यहाँ पे 6, तो क्या 8 को ब्रेक किया जा सकता है। तो अब इसे लिख दो 4√6 प्लस 2√6। तो देखो 4 + 2 करने से 6√6 मिल जाएगा,
और अगर इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 48 ही मिलेगा। तो क्लियर हो गई होगी बात। फैक्टर्स हमारे कौन से काम आने वाले हैं, ये दोनों। इनको लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 4√6x प्लस का 2√6x प्लस 48। दोनों में से कॉमन लेंगे, जैसे अभी पीछे वाले क्वेश्चन में लिया था, x प्लस का 4√6, यहाँ से 2√6 कॉमन लेंगे। अब किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है, 2√6 जैसे ही मैं कॉमन लूंगा तो मेरा क्या बचेगा, 4√6 अंदर बचेगा। और जब ये दोनों ब्रैकेट हमारे सेम आ रहे हैं, इसका मतलब हम इक्वेशन सही से सॉल्व कर रहे हैं। और इन दोनों को कॉमन ले लेंगे, x प्लस 4√6 आएगा एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में जाएगा x प्लस 2√6। ये हो गया हमारा आंसर। सबको समझ में आ गया होगा अच्छे से। बढ़ते हैं, अगले लेते हैं 27 नंबर पे। 9x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 8। तो अब इसमें हमको क्या करना है, इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 9 इंटू 8 72, और इस 72 के ऐसे फैक्टर लाएंगे जिनसे हमको 18 मिल जाए। ठीक है, तो 9 प्लस 8 करने से 17 मिलेगा, ये तो काम नहीं आ रहा है। 72 के हम फैक्टर्स करते हैं। एक हमें मिलेगा 2 इंटू 36, एक मिल जाएगा हमको 18 इंटू 4, एक मिल जाएगा हमको 12 इंटू 6, 12 6 जा 72, और 12 प्लस 6 करके 18 मिल जाएगा। तो ये फैक्टर हमारे काम का है। यहाँ हम लिखेंगे 9x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 6x प्लस 8, और दो दो के पेयर में से लेंगे कॉमन। यहाँ से हमको 3x मिलने वाला है, 3x आएगा, 3 4 जा 12 होता है। इन दोनों में से 2 कॉमन आ पाएगा, 2 ले लेंगे, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो 3x प्लस 4 हमारा फर्स्ट ब्रैकेट और 3x प्लस 2 हमारा सेकेंड ब्रैकेट हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी समझ में आ गए होंगे। जब यहाँ पे कोई नंबर होता है तो इसका और कांस्टेंट का, लास्ट वाले का मल्टीप्लाई करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, 37 नंबर पे है। 2√3x स्क्वायर, 2√3x स्क्वायर प्लस x माइनस 5√3। तो स्टार्टिंग में भी रूट है, लास्ट वाला टर्म भी रूट का है। यहां से हमको देखना है कि कैसे फैक्टर बनाए, बीच में हमको 1 चाहिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे 2√3 का 5√3 के साथ। तो 2 5 जा हो जाएगा 10, और √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, 10 3 जा 30। इसका मतलब जो 30 आया हमें उसके फैक्टर करने हैं। तो हम ले लेंगे 6 5 जा 30, और 6 माइनस 5 होता है हमारा 1। ठीक है, तो इन वाले फैक्टर्स को इस तरीके से करते हैं। 6 माइनस 5 हमको मिल जाएगा यहाँ पे 2√3x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 5x माइनस 5√3। तो बहुत बच्चे इसको देख के डर जाते हैं कि रूट के फैक्टर्स कैसे निकलेंगे। सिंपल मल्टीप्लाई कर लेना है, जो आएगा हमारे सामने होगा। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, अब यहाँ भी कंफ्यूजन रहती है। जो 6 है वो हमारा 2 इंटू 3 से बनता है, और √3 इधर अवेलेबल है। इसका मतलब हम 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2√3 मेरा यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है। तो 2√3x को मैं कॉमन ले सकता हूँ। 2√3x लिया तो एक x बचेगा, प्लस का √3 बचेगा यहाँ से, माइनस जो यहाँ पे माइनस साइन है वो लेना ही है, और इन दोनों में से 5 कॉमन है तो 5 ले लिया, बचा हमारा x प्लस का √3, और दोनों ब्रैकेट सेम आ गए। तो x प्लस √3 को लेंगे हम एक जगह एक ब्रैकेट में, और 2√3x माइनस x को लेंगे दूसरे ब्रैकेट में। ये हमारा इसका फैक्टर हो गया। तो रूट वाले नंबर्स के फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 41 नंबर पे है। √3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8√3। सेम क्वेश्चन है जैसे अभी किया था। √3 और 8√3 का करना है हमको मल्टीप्लाई, √3 इंटू 8√3। तो हमें मिल जाएगा 8 इंटू 3 24। 24 के ऐसे फैक्टर लेने जिससे मुझे 10 मिल जाए। तो 6 4 जा 24 हमारा काम आएगा, क्योंकि 6 प्लस 4 करने पर 10 मिल जाएगा, और मल्टीप्लाई करने पर 24 मिल जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे √3x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 4x प्लस 8√3। ठीक है, फैक्टर समझ में आ गए। 10 को जो है 6x और 4x में ब्रेक किया है, दो दो के पेयर बनाए। अब फिर से वही चीज़, हमें √3 जो है इसके अंदर भी मिल रहा है 6 के अंदर। तो √3x लेंगे हम यहाँ से कॉमन, एक x बचेगा। अब एक √3 लिया है तो √3 और 2, तो 2√3 बचेगा यहाँ से हमारा। क्लियर है, इधर हम 4 ले पाएंगे, तो 4 कॉमन लेते ही x, और 4 2 जा 8, तो 2√3। देखो दोनों ब्रैकेट आ रहे हैं, इसका मतलब सब कुछ ओके है। x प्लस 2√3 हम कॉमन ले लेंगे, और √3x प्लस 4 हमारा सेकंड ब्रैकेट में आएगा। तो रूट वाले क्वेश्चन इस तरीके से करते हैं। काफ़ी क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कवर किए। अगर फिर भी किसी को कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट कर सकता है। अगर हो सका तो आगे कुछ क्वेश्चंस और बनाएंगे इसके। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के भी शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे तुमको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।